नमस्कार दोस्तों, बी नॉलेजेबल में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जिन्हें अलग अलग देखा जाए तो बहुत ही सिंपल लगती है, लेकिन जब उन घटनाओं को आपस में जोड़ दिया जाता है तो एक बड़ी तस्वीर सामने आती है। आज हम बात करेंगे ऐसे 3 घटनाओं की, ऐसे 3 डेवलपमेंट की जो शायद भारत के खिलाफ एक टूलकिट का पार्ट हो सकता है, और उन तीनों में से भी जो तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट है वो हमारे देश से जुड़ा हुआ। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें, बीच में स्किप ना करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो बात करते हैं सबसे पहले डेवलपमेंट की, जिसका ताल्लुक डोनाल्ड ट्रंप से। अमेरिका भारत के साथ ट्रेड डील करना चाहता था, लेकिन वो नहीं हो पाया, वो फेल हो गया, क्योंकि यूएसए डिमांड कर रहा था कि इंडिया यूएसए की कंपनियों को अपने एग्रीकल्चर और डेयरी सेक्टर में एंट्री दे, जिसके लिए भारत तैयार नहीं हुआ। इसके तुरंत बाद ट्रंप ने इंडिया पे सबसे पहले 25% का टैरिफ लगाया और फिर एक्स्ट्रा 25% का टैरिफ लगा दिया, और इसके पीछे रीजन बताया इंडिया का रसिया से सस्ता क्रूड ऑयल खरीदना, जिससे रसिया यूक्रेन वॉर फाइनेंस हो रहा है। लेकिन दोस्तों, ये वही यूएसए है जिसने रूस यूक्रेन वॉर के टाइम पे खुद इंडिया को कहा था कि सस्ता ऑयल परचेस करो रसिया से, ताकि ग्लोबल प्राइस कंट्रोल में रहे। तो अब ये टैरिफ क्यों? तो इसका जवाब है ट्रेड डील फेल होने के बाद इकोनॉमिक प्रेशर बनाने की कोशिश। अब बात करते हैं दोस्तों दूसरे डेवलपमेंट की, जिसका ताल्लुक आतंकिस्तान, जिसे दुनिया में पाकिस्तान के नाम से जाना जाता है, उसके फील्ड मार्शल ने मतलब आसिम मुनीर ने इंडिया के वेल नोन इंडस्ट्रियलिस्ट मुकेश अंबानी को थ्रेट किया, धमकाया। मुनीर ने कहा कि हम अंबानी के ऑयल रिफाइनरी पे हमला करेंगे। अब सवाल उठता है दोस्तों, मुनीर ने ऑयल रिफाइनरी को ही टारगेट करने की बात क्यों कही? इसका रीजन है कि अंबानी के ऑयल रिफाइनरी में ही रसिया से इंपोर्टेड ऑयल को रिफाइन किया जाता है। तो ये कोइंसिडेंस नहीं हो सकता है दोस्तों कि मुनीर ऑयल रिफाइनरी को ही टारगेट करने का कह रहा है, जिसको इशू बना करके ट्रंप ने भारत पे 25% का टैरिफ लगा दिया। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं हो सकता। अब बात करते हैं दोस्तों तीसरे डेवलपमेंट की, जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जो हमारे देश में ही हो रहा है, और इसका ताल्लुक हमारे देश के एलओपी लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी ने कुछ दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भारत के पूरे इलेक्शन प्रोसेस को ही करप्ट बता दिया। वोट चोरी हो रही है ये बोल दिया। नरेंद्र मोदी 2024 के लोकसभा इलेक्शन में वोट चोरी करके पीएम बने हैं ये कह दिया। आप खुद सोचिए, जब देश के एलओपी देश के इलेक्शन प्रोसेस को करप्ट बता दे तो इसका क्या असर होता है? पब्लिक के माइंड में इलेक्शन कमीशन और पूरे डेमोक्रेटिक प्रोसेस पर एक डाउट क्रिएट हो जाता है, यानी सिस्टम की क्रेडिबिलिटी को ही हिला देना। दोस्तों, किसी भी टूलकिट का यही पैटर्न होता है, पहले इकोनॉमिक अटैक करना, दूसरा स्ट्रेटेजिक थ्रेट देना, और लास्ट में सबसे इम्पोर्टेंट पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी को क्रिएट करना। और जब ये तीनों एक ही टाइमलाइन पे होते हैं तो इसका मतलब होता है कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ तो है। राहुल गांधी का ये स्टेटमेंट सिर्फ ऑपोजिशन पॉलिटिक्स है, यह एक ग्लोबल गेम का पार्ट, जिसका एम है भारत के इंटरनल स्टेबिलिटी को हिला देना। क्योंकि ट्रेड डील के फेल होने के बाद एकदम से टैरिफ, थ्रेट्स और पॉलिटिकल अटैक का एक साथ होना सिर्फ कोइंसिडेंस है या फिर एक सोची समझी स्ट्रैटेजी? आपकी इसमें क्या राय है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।